Hello, Bachawadi. Hi. Bonjour. Bonjour. That means hi, hello. Kamau Taletu. How are you guys? This is French. ठीक है. तो आज हम क्लास में, जो बच्चे पहली बार इस क्लास में आए उनके लिए सुन लो. जो भी बच्चे पहली बार क्लास में आए, एक तो याद रखो इस क्लास की टाइमिंग क्या है. टाइम देख लो, दिख रहा टाइम. तुम्हें नहीं दिख रहा, छोड़ो. पहली बार करने वाले बच्चे इस क्लास का क्या करेंगे, मैंने पीछे क्या क्या कराया, ऑलरेडी 4 वीडियोस हो चुकी हैं. 2 वीडियोस में मैंने मैग्नेटिक फील्ड पूरा चैप्टर पढ़ाया. फिर अगली वीडियो मैंने इंटेक्स के सारे क्वेश्चन कराए. फिर उससे अगली वीडियो में मैंने 10 क्वेश्चन तक खत्म करा दिए. एक्सरसाइज के 10 क्वेश्चन तक करा दिया. आज मैं 11th क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ. ठीक है. तुम लोगों ने अगर ये 5 क्लास देख ली, सिर्फ 20-20, 10-10 मिनट की क्लासेज हैं. पिछली क्लास सिर्फ 10 मिनट की थी, उससे पिछली क्लास 20 मिनट की थी, उससे पिछली क्लास 20 मिनट की थी. यानी अगर तुमने सिर्फ 1.5 घंटा पढ़ डाला तो लाइफ झिंगा लाला. यानी कि तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो चैप्टर है, जो सबको बहुत दिक्कत देता है, वो खत्म हो जाएगा. अगर किसी बच्चे को मेरी बात बोलते हुए तेज लग रही है तो वो बच्चा इसको वीडियो को स्लो करके देख सकता है. तो हम इस अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. मेरे सांस रुक गई. पहला क्वेश्चन कह रहा है, ड्रॉ अ लेवल डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, एक्सप्लेन इट्स प्रिंसिपल एंड वर्किंग, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्प्लिट रिंग्स इन इलेक्ट्रिक सर्किट. स्प्लिट रिंग्स का फंक्शन क्या होता है इलेक्ट्रिक सर्किट में, इलेक्ट्रिक मोटर में. तो आ जाओ, डायग्राम सुंदर सा देखो. तो सुंदर सा डायग्राम में डायरेक्ट बताता हूं. प्रिंसिपल ऑफ मोटर आई थिंक मैंने इंटेक्स क्वेश्चंस में लिखवा दिया है, तो वहां तुम्हें मिल गया होगा. ठीक है. किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है तुम्हें इलेक्ट्रिक मोटर, कि भैया व्हेन यू प्लेस्ड एन आर्मेचर कॉइल बिटवीन 2 मैग्नेट्स, है ना, अ फोर्स एक्सपीरियंस्ड ऑन आर्मेचर कॉइल ड्यू टू विच इट रोटेट्स. ये मैं क्यों बोल रहा हूँ और इंग्लिश में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसी लैंग्वेज में तुम्हें लिखना पड़ेगा पेपर में. ठीक है. जिस बच्चे को, जो बच्चे स्टार्टिंग से इस क्लास, देखो जो भी बच्चा मेरे लेक्चर्स फॉलो कर रहा है बिल्कुल स्टार्टिंग से करो, सो दैट तुम्हारा भला हो पाए. भगवान की कृपा होगी तुम पे, भगवान जितने भी गॉड है सबकी, है ना. चलो ठीक है. तो इस क्वेश्चन के अंदर वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, वर्किंग से पहले तुम्हें समझना पड़ेगा इलेक्ट्रिक मोटर का स्ट्रक्चर क्या है. मैं ऑलरेडी वैसे पढ़ा चुका हूँ, फिर भी बताता हूँ. ये देखो, ये आर्मेचर कॉइल ABCD दिख रही है. इसमें करंट मान लो, मैं अपनी तरफ से एक डायग्राम बना रहा हूँ छोटू सा. मैं एक करंट का डायग्राम बना रहा हूं. मान लो करंट ऊपर जा रहा है और यहां नीचे आ रहा है. यहां नॉर्थ पोल है मैग्नेट का, यहां साउथ पोल है. हॉर्सशू मैग्नेट है ना ये रही. क्या मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी? लेफ्ट हैंड लगाओ. नहीं क्या आप देखो करंट ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड इधर है. करंट को ऊपर ही रहने देना. अरे यार करंट को ऊपर रहने दे. देखो करंट ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स अंदर. इस वाली साइड पे अंदर फोर्स लग रही है, मतलब ये जो ये वाली साइड है ना, ये इस पे अंदर फोर्स लगी. जब इस पे अंदर फोर्स लगी तो ये घूमेगा उधर से. देखो ये घूमेगा, ये घूमेगा. तो देखो ये देखो कनेक्ट है. इसने बोलते हैं कार्बन ब्रशेस. कार्बन ब्रशेस क्यों यूज करते हैं? कंडक्टर अच्छे होते हैं और ये सॉफ्ट होते हैं. ठीक है. तो ये एक्चुअल में कार्बन ब्रशेस ना, ये जो रिंग दिख रही है तुम्हें, ये रिंग है. मान लो ये रिंग है ना. देखो ये देखिए, इससे कार्बन ब्रशेस ऐसे कनेक्ट होते हैं तो ऐसे घूमती है. ये सॉफ्ट होते हैं तो आराम से घूमने देते हैं, फ्री होते हैं. ये घूमती है ऐसे, और ये तो घूम के उधर चली जाती है. और जो इधर वाली है वो घूम के ऐसे इधर आ जाती है. ये होता है. तो रिंग चेंज होगी. यहाँ से आ रही है वायर है, ये वायर है. इस वायर से करंट आ रहा है कार्बन ब्रशेस के थ्रू होके इनमें जा रहा है, रिंग्स में. देख लो. और रिंग से होकर देखो कहाँ जा रहा है, इसके अंदर. ये होता है पूरा प्रोसेस. ठीक है. कार्बन ही यूज किया क्योंकि कार्बन एक अच्छा कंडक्टर और सॉफ्ट होता है. ठीक है. ये कार्बन इनसे सिर्फ टच होता है रिंग से. देखो ये रिंग है, ये और ये, इनके बीच में हल्का सा गैप है. ये वाली रिंग घूम के इधर आ जाएगी और ये वाली रिंग घूम के उधर चली जाती है, जिसकी वजह से करंट चेंज होता है. इसलिए इन्हें कम्यूटेटर भी बोलते हैं. ठीक है. जनरेटर के अंदर इन्हीं रिंग्स का नाम दिया गया स्लिप रिंग्स, और यहाँ इनका नाम दिया गया कम्यूटेटर. यहाँ पे एक एक्सल लगी होती है इस टाइप की, यहाँ पे ये घूमती है. जो बच्चे गाँव में रहते हैं उन्हें पता होगा, जिससे किसान वो काटते हैं, फार्मर्स वो काटते हैं ना, क्या बोलते हैं उसे, घास वगैरह काटते हैं ना वो. या फिर तुमने घर में पानी वानी की पानी देखा होगा, एक बेल्ट लगाते हैं, उससे पानी आता है ऊपर, वो बेल्ट घूमती है ऐसे तेज है ना. ये वही वाला मोटर एक्चुअल में ना. तो इसका फंक्शन यही है. व्हेन करंट स्टार्ट्स टू फ्लो द कॉइल ABCD इज इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन, द डायरेक्शन द करंट थ्रू आर्मेचर कॉइल हैज द डायरेक्शन फ्रॉम A to B. करंट ऊपर है, ऊपर की तरफ, है ना. बिकॉज ऑफ दिस द लेफ्ट साइड, है ना, द लेफ्ट साइड अटैक बाय अ फोर्स. ये मेरी लैंग्वेज है, कुछ और लिख सकते हो तुम. ठीक है. फोर्स एक्सर्टेड ऑन द कॉइल कैन बी फाउंड थ्रू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. ये जरूर लिखना. ठीक है. ये अच्छे पॉइंट्स होते हैं जिनके अंदर अंडरलाइन भी कर सकते हो, बोर्ड्स में अच्छे नंबर मिलने के चांसेस रहते हैं. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इट इज फाउंड दैट द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द पार्ट AB pushes the coil downwards, while the force exerted on the part CD, this one, is upwards. In this way these two forces being equal and opposite, दोनों equal and opposite, इसको बोलते हैं कपल. एक्चुअल में इसी का नाम बाद में पड़ेगा टॉर्क. तुमने एक टॉर्क करके नाम सुना होगा. टॉर्क इज अ रोटेटिंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स. क्या ये रोटेट कर रहा है, इसी को टॉर्क बोल देते हैं. ठीक है. व्हेन द कॉइल इज वर्टिकल पोजीशन, अब देखो कॉइल जैसी ऐसे लगी, जूम, इस पोजीशन पे कोई फोर्स नहीं लगती.
क्योंकि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में क्या इंपॉर्टेंट है, सब 90 डिग्री पर होनी चाहिए, यहाँ कोई फोर्स नहीं लगती। लेकिन जैसे ही घूम के यहाँ तक आता है इतना मोमेंटम आ जाता है इसके अंदर कि रुक नहीं पाता यहाँ पे, तो ये फिर ऐसे घूम जाती है। जब ये ऐसे घूम गई तो रिंग भी चेंज होगी, रिंग ने करंट की डायरेक्शन चेंज कर दी, फिर से करंट उस ऊपर ही फ्लो होने लग गया इसमें। अदरवाइज इस वाली रिंग में करंट ऊपर जा रहा है, ये रिंग ऊपर ही जाना चाहिए। जब ये रिंग घूम के यहाँ आती है और ये वाली रिंग घूम के आती है, फिर इसमें ऊपर जाता है करंट, तो करंट ऊपर, फिर वही सेम प्रोसेस चलता रहता है हर बार। ठीक है, कह रहा है व्हेन द कॉइल, ठीक है, करंट स्टॉप बट द कॉइल कम्स बैक इन हॉरिजॉन्टल स्टेट ड्यू टू मोमेंटम। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, मोमेंटम तुम्हें दिख नहीं रहा होगा, छोटा सा कट रहा है। कह रहा आफ्टर हाफ द रोटेशन पोलैरिटी ऑफ कम्यूटेटर ऑल्सो चेंजेस, कम्यूटेटर की पोलैरिटी चेंज हो गई बिकॉज नाउ क्यू मेक्स कॉन्टैक्ट विद ब्रश एंड एक्सपी विद ब्रश वाई, वो तुम्हें लिखा होगा वहाँ पे मिल जाएगा ना। स्प्लिट रिंग का फंक्शन क्या है, स्प्लिट रिंग इन अ मोटर एक्ट्स एज अ कम्यूटेटर, बताया था, दैट इज रिवर्सेस द फ्लो ऑफ करंट इन करंट सर्किट ड्यू टू विच डायरेक्शन फोर्सेज एक्टिंग ऑन द आर्म्स ऑल्सो रिवर्सेस। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी से, 1 2 3 इनको, प्रिंसिपल मैंने इन टेक्स्ट में लिखवाया हुआ है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, 1 2 3 इनको। लो मैं हट जाता हूँ, चलो। नेम सम डिवाइस इन विच इलेक्ट्रिक मोटर्स आर यूज्ड, बहुत सारे, इलेक्ट्रिक फैंस, वॉशिंग मशीन, मिक्सचर ग्राइंडर, ब्लेंडर्स, कंप्यूटर्स, MP3 प्लेयर, सब जगह, लगभग बहुत जगह यूज होता है ना। चलो अगला कह रहा है इन कॉइल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर इज कनेक्टेड टू गैल्वेनोमीटर, एक वायर गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दी। ठीक है, गैल्वेनोमीटर करंट डिटेक्ट करता है, ध्यान रखना, उसमें एक सुई होती है, वो डिफ्लेक्ट होती है, जैसे करंट आता है हिलती है वो। ठीक है, कह रहा है व्हाट विल हैपन इफ अ बार मैग्नेट इज पुश्ड इनटू द कॉइल, एक कॉइल है, अगर बार मैग्नेट को तुम आगे पुश करोगे, अंदर की तरफ पुश करोगे, याद करो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, करंट पैदा हो जाएगा इसमें। जैसे करंट पैदा होगा गैल्वेनोमीटर में क्या होगा, फर्स्ट पार्ट, एज अ बार मैग्नेट इज पुश्ड इनटू द कॉइल, मोमेंटरी डिफ्लेक्शन इज ऑब्जर्व्ड इन द गैल्वेनोमीटर, डिफ्लेक्शन इज ऑब्जर्व्ड इन गैल्वेनोमीटर, दैट मीन्स देयर इज अ प्रोडक्शन ऑफ करंट इन द कॉइल, अपनी लैंग्वेज में। अगला कह रहा है विदड्रॉन फ्रॉम इनसाइड, अब उसे यहाँ से बाहर निकालो, तब भी फिर देखो, तब भी मैग्नेटिक फील्ड तो चेंज हो रहा है, फिर बाहर निकाली, इसका मतलब फिर से करंट पैदा होगा, फिर से डिफ्लेक्शन आएगा, सेम, लेकिन इस बार ऑपोजिट डायरेक्शन। जब आगे ले जाते हो तो डायरेक्शन अलग होती है, पीछे लाते हो तो अलग होती है, इसी से AC करंट जनरेट होता है, पढ़ाया था चैप्टर के अंदर। ठीक है, अगला कह रहा है हेल्ड स्टेशनरी इनसाइड द कॉइल, इस कॉइल के अंदर बस रख दी, ना ही इधर कर रहे ना इधर कर रहे, रोक दी, करंट बंद, खत्म, नो डिफ्लेक्शन। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, 1 2 3 इनको। टू सर्कुलर कॉइल्स A and B आर प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर, दो कॉइल्स हैं, एक को बैटरी से कनेक्ट कर दिया, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, और इसे कर दी गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट, इसमें करंट नहीं है। अगर मैं इसका करंट चेंज करूँ, अच्छा यहाँ पे करंट है तो क्या मैग्नेटिक फील्ड हो गया, सोलेनोइड है ना, ये अगर करंट यहाँ पे ये है तो ये सोलेनोइड है तो मैग्नेटिक फील्ड होगा इसका, वहाँ तक दूर तक आ रहा होगा ना, ऐसा मान लो दूर तक, मैं बना नहीं पाऊंगा, दूर तक आ रहा होगा। मैं करंट कम कर दूँ, क्या यहाँ से लाइन थोड़ी पास आ जाएगी, मैं करंट ज़्यादा कर दूँ, फिर दोबारा छेड़ेंगी। तो मैं याद हो एक टॉपिक पढ़ा था म्यूचुअल इंडक्शन, एक कॉइल की हेल्प से दूसरी कॉइल में करंट प्रोड्यूस करना, वही तो है ये। इस कॉइल का अगर मैं करंट कम या ज़्यादा करूँगा तो उसके ऊपर फील्ड का चेंज होगा, उसके ऊपर एक EMF जनरेट होगा, फोर्स लगेगी, उसके इलेक्ट्रॉन्स पर करंट पैदा होने स्टार्ट हो जाएगा, वही पूछा। कह रहा है इफ द करंट इन द कॉइल A is changed, will some current be induced in the coil? Give reason. Yes, some current will be induced in the coil B when the current in coil A is changed. Some current is induced in the coil B. ठीक है, due to change in current in coil A, the magnetic field lines linked with coil A, coil A की जो magnetic field lines है वो चेंज कर देंगी, B पे फोर्स लगाएंगी, है ना। This setups induced current in coil B. ये पढ़ा दिया था मैंने, म्यूचुअल इंडक्शन बोलते हैं, मैंने तुम्हें टॉपिक चैप्टर में पढ़ाया था, जो बच्चे रेगुलर देख रहे हैं। 1 2 3 इनको ये बताया, राइट, ये मैंने सब तुम्हें चैप्टर में लिखवाया। राइट हैंड थंब रूल की डेफिनेशन, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल की डेफिनेशन, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल की डेफिनेशन, लिख लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो इसे डायरेक्ट। इसने बेसिकली पूछा है कि अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो किसी स्ट्रेट कंडक्टर के चारों तरफ तो क्या यूज़ करूँ, थंब रूल। अगर मुझे फोर्स निकालनी हो किसी कंडक्टर के चारों तरफ तो क्या यूज़ करूँ, राइट, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अभी पढ़ा था मोटर वाले केस में। और अगर मुझे निकालना हो करंट इंड्यूस्ड करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वहाँ यूज़ करते हैं फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, जनरेटर। 1 2 3 एंड गो। कह रहा है एक्सप्लेन अंडरलाइंग प्रिंसिपल, प्रिंसिपल बताओ पहले, जनरेटर का प्रिंसिपल क्या है, इट वर्क्स ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, सबसे पहली बात, ठीक है। व्हेन ए कॉइल इज रोटेटेड विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड, कॉइल को रोटेट कर रहे हैं, वही वाला केस है। इस बार हम कॉइल पे फोर्स लगा रहे हैं, याद करो जनरेटर को घुमाते हैं ऐसे, इस बार हम खुद फोर्स लगा रहे हैं, ऐसे मान लो मैं इस पर फोर्स अंदर लगा रहा हूँ, कहाँ लगा रहा हूँ, अंदर, इस पर फोर्स लगा दी अंदर, मैग्नेटिक फील्ड है ये, राइट हैंड ले आओ, राइट हैंड रूल यूज होगा इसमें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, ठीक है। फोर्स लगा रहा हूँ मैं अंदर, मैग्नेटिक फील्ड है वो, करंट नीचे, इस वाले में इन्होंने करंट ऊपर लिया है ना, इस वाले में इन्होंने करंट ऊपर लिया, तो इन्होंने फोर्स बाहर लगाई होगी, तो देख लो फोर्स बाहर, मैग्नेटिक फील्ड उधर, करंट देखो ऊपर, देखो फोर्स बाहर लगा रहे हैं, इस वाली साइड पे मैं फोर्स लगा रहा हूँ बाहर, यहाँ से ऐसे मार रहा हूँ इधर,
मैग्नेटिक फील्ड उधर, तो करंट देखो खुद कहाँ आएगा, ऊपर आएगा, वही है। ठीक है, कैसे पता करते हैं उस करंट के बारे में? बाय फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। ये प्रिंसिपल हो गया। आगे ये डायग्राम है, ये रिंग्स 1 रिंग्स 2 ये सिर्फ घुमाती, कुछ नहीं, में करंट चेंज करने की जरूरत नहीं होती, पता है ना। ये गैल्वेनोमीटर कनेक्ट है, ये पता करता है कि करंट आ गया नहीं आ गया। ये रिंग्स कुछ नहीं, बस रिंग्स घूमती है और कुछ नहीं, एक्सल को घुमा रही है। ठीक है, आर्मेचर कॉइल मैग्नेट्स। ठीक है, ब्रशेज सॉफ्ट वो देने के लिए। कह रहा व्हेन आर्मेचर कॉइल एबीसीडी रोटेट्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय मैग्नेट कट्स थ्रू द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। ठीक है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, तो ड्यू टू विच करंट इंड्यूस्ड इन द कॉइल्स। ठीक है, एंड वी कैन डिटरमाइन दैट करंट बाय यूजिंग फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। ठीक है, इन फर्स्ट हाफ साइकिल द करंट फ्लोज इन वन डायरेक्शन इन B1, और उसकी दूसरी साइकिल में करंट दूसरी डायरेक्शन में फ्लो होने स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर करंट की डायरेक्शन चेंज करने के लिए कम्यूटेटर रिंग्स नहीं है, समझे। यहाँ पे स्लिप रिंग्स है, इनमें पूरा करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, इधर से करंट यहाँ पे जा रहा है। ठीक है, थोड़ी देर बाद करंट, ये रिंग्स घूम के इधर आ जाएगी, ये वाली घूम के इधर आ जाएगी। ठीक है, फंक्शन ऑफ ब्रशेज इन कॉन्टेक्ट्स रिंग प्रोवाइड द करंट फॉर एक्शनल यूज, बस दैट्स इट, इसमें कोई यूज नहीं है। कह रहा व्हेन डज इलेक्ट्रिक सर्किट शॉर्ट सर्किट, अगर शॉर्ट सर्किट कब होता है बताओ? जब दो लाइव और न्यूट्रल वायर मिल जाती हैं आपस में। देख लो, डोमेस्टिक शॉर्ट सर्किट अकर्स व्हेन लाइव एंड न्यूट्रल वायर कम इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद ईच अदर विदाउट एनी रेजिस्टेंस, द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट बिकम जीरो एंड एक्सेसिव करंट स्टार्ट्स टू फ्लो थ्रू इट। क्योंकि जब डायरेक्ट वो आ गई तो बहुत ज़्यादा करंट एक साथ फ्लो कर जाता है, शॉर्ट सर्किटिंग हो जाती है। पढ़ा चुका हूँ ये क्वेश्चन सारे वही तो है। कह रहा फंक्शन ऑफ अर्थ वायर क्या है? देखो ये भी मैंने पढ़ा था। मान लो तुम्हारी प्रेस है घर में, प्रेस के अंदर से कोई तार ढीला होकर प्रेस के अंदर गिर गया ऐसी, तो वो प्रेस की सरफेस से टच हो जाएगा, प्रेस की सरफेस। अब तुम प्रेस को भी हाथ लगाओगे ना, करंट मार सकती है। ऐसे टाइम पर अर्थ वायर काम आती है। क्या होता है, जैसे ही वो टच हुई प्रेस से, तो पूरी प्रेस के अंदर करंट है, वो वाला करंट वो अर्थ वायर लेके चली जाती है अर्थ के अंदर, और तुम जब छुओगे उसे तो तुम्हें करंट नहीं लगता। बस तुम्हें ध्यान रखना, तुम्हें चप्पल वगैरह पहन के छूना है, इसलिए बोलते हैं चप्पल वगैरह पहन के करो, वरना वो करंट तुम्हारे थ्रू, तुम्हारी बॉडी के थ्रू फ्लो हो जाएगा कहाँ? अर्थ के अंदर। ठीक है, क्या वाइट टू अर्थ मेटेलिक अप्लायंसेस। मेटेलिक देखो, मेटेलिक होंगे तो तुम्हें हाथ में करंट लगने का डर रह सकता है ना, इंसुलेटिंग से तुम्हें डर नहीं होगा। वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लो। तो बता तुम्हारा चैप्टर खत्म हो गया। ऐसे कर दिए हम चैप्टर, 12 मिनट ये लो। ठीक है, अब अगली क्लास से हम लाइव स्टार्ट कर रहे हैं भाई, लाइट चैप्टर हम लाइव स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स। सो नॉट टुमारो, मतलब हाँ इस अगली क्लास में। हाँ, आई विल इन्फॉर्म यू गाइस। चलो तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, मिलते हैं। अच्छा मिलते हैं, दुआओं में याद रखना, और क्वेश्चन तुम लगाते रहना। मैच नहीं हुआ, चलो कोई ना, बाय।